आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ, तब संपूर्ण देवताओं ने धरती से दूरी बना ली। इस युग को देवताओं के आगमन के लिए अनुपयुक्त माना गया। सृष्टि के नियमों के अनुसार कलयुग में चमत्कारों के लिए कोई जगह नहीं थी। देवताओं का इस युग में हस्तक्षेप निषिद्ध था। जैसे ही कलयुग का शासन इस धरती पर फैलने लगा, कली को यह स्वीकार्य नहीं था कि कोई भी देवी देवता उसकी कार्यवाही में बाधा डाले। कली, जो एक असुर भी था और एक युग भी, के प्रभाव को देखते हुए सभी देवता विवश हो गए। लेकिन जब कलयुग की शुरुआत हुई, उससे पहले ही देवों के देव महादेव को इस बात का भान हो गया था कि जैसे जैसे कलयुग पुराना होता जाएगा, उसकी शक्ति और अधिक प्रबल होती जाएगी। महादेव ने अनुमान लगाया कि कलयुग एक समय के बाद विनाश की शुरुआत कर देगा। इसी कारण से उन्होंने पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए महाबली हनुमान को इस कार्य में लगने का आदेश दिया। महादेव ने हनुमान जी से कहा कि वे श्री राम के नाम का प्रचार करेंगे, जिससे कि कलयुग के साथ साथ एक नया युग, हनुमान युग, भी प्रारंभ हो सके। महादेव ने इस योजना के तहत हनुमान जी को ये कार्य सौंपा ताकि कलयुग सदैव नियंत्रण में रहे। हनुमान जी ने महादेव की आज्ञा का पालन किया और धरती पर विभिन्न वेशभूषाओं में श्री राम के नाम का प्रचार करने लगे। जगह जगह श्री राम के मंदिर बनने लगे, जिससे लोग श्री राम की भक्ति में रमने लगे। इस कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हनुमान जी अपने नाम पर मंदिर बनते देख निराश हो गए। उन्हें ये बात खटकने लगी कि लोग उनके नाम के मंदिर क्यों बना रहे हैं, जबकि उनका उद्देश्य केवल श्री राम की भक्ति को बढ़ावा देना था। हनुमान जी स्वयं को सिर्फ श्री राम का सेवक मानते थे और उन्हें भगवान बनने की इच्छा नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हनुमान युग की शुरुआत हुई, कलयुग को इस बात का आभास हो गया और वह नाराज हो उठा। कली का गुस्सा चरम पर पहुंच गया जब उसने देखा कि लोग श्री राम और हनुमान जी की भक्ति में रम गए हैं। उसने ये तय किया कि वो हर संभव कोशिश करेगा कि मंदिरों और उनके आसपास रहने वाले लोगों में पाप फैलाए। यहाँ पर कहानी और भी रोचक होती है। जब कली ने मंदिरों और साधु संतों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तब उसे महसूस हुआ कि हनुमान जी की शक्ति के सामने उसकी माया का कोई असर नहीं हो रहा। कली ने अपनी रणनीति बदली और मंदिरों से दूर रहने वाले लोगों में मंदिरों के प्रति घृणा फैलाने का प्रयास किया। इस माया के जाल में फंसे लोग मंदिरों और धार्मिक स्थानों के प्रति हिंसक हो गए। लोगों ने मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया और साधु संतों को दंडित करने लगे। ऐसा लगने लगा कि इंसान अपने ही धर्म और संस्कृति से कटते जा रहे हैं। इस समय हनुमान जी श्री राम के ध्यान में लीन थे, लेकिन जब उन्हें इस दुस्साहस का आभास हुआ तो वे बेहद क्रोधित हो उठे। हनुमान जी ने कलयुग के खिलाफ युद्ध छेड़ने का निर्णय लिया और कली की तलाश में निकल पड़े। वे आकाश, पाताल, जंगल, सभी जगहों पर कलयुग को ढूंढने लगे। इस खोज के बाद आखिरकार हनुमान जी और कली आमने सामने आ गए। कली ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए हनुमान जी पर लगातार प्रहार करना शुरू किया, लेकिन हनुमान जी की दिव्य शक्ति के सामने कली की सारी शक्तियां विफल हो गईं। कलयुग ने अपनी मोह माया का सहारा लिया और हनुमान जी को अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश की। कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी इस जाल में उलझ गए, लेकिन जल्द ही वे इससे बाहर निकल आए। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेते हुए कली को पराजित किया। इस कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ यह है कि हनुमान जी ने कलयुग को समाप्त नहीं किया, क्योंकि कलयुग एक युग है और उसे समय से पहले समाप्त करना संभव नहीं था। हनुमान जी ने उसे युद्ध में शिकस्त दी, लेकिन कली कहीं छिप गया। इस घटना के बाद से हनुमान जी और कलयुग के बीच कई युद्ध होते रहे हैं। हर बार हनुमान जी ने कलयुग को हराया है और इसी कारण आज भी कलयुग का पूर्ण विनाश नहीं हो पाया है। अब तक यदि इस धरती पर अच्छाई, ईमानदारी और सच्चाई कहीं दिखाई देती है तो वह हनुमान जी के प्रयासों का ही परिणाम है। हनुमान जी की ही वजह से कलयुग समय से पहले विनाश लीला नहीं रच पाया है। हनुमान जी के प्रयासों के कारण ही आज भी कलयुग में अच्छाई का अस्तित्व बना हुआ है। यदि आप ये कहानी पसंद कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये हमें और भी प्रेरित करेगा कि हम आपके लिए इसी प्रकार की और भी दिलचस्प कहानियां लेकर आएं। आज के इस युग में हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है। उनका यह नाम केवल इसलिए नहीं है कि वे महाबली हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि वे सच्चाई के संरक्षक हैं। वे उन सभी लोगों का सहारा हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। यदि आज कहीं भी अच्छे कर्म हो रहे हैं, यदि लोग आज भी धर्म का पालन कर रहे हैं, तो इसका श्रेय हनुमान जी को जाता है। हनुमान जी और कलयुग के बीच इस निरंतर संघर्ष का मुख्य उद्देश्य यही है कि कलयुग के प्रभाव को नियंत्रित रखा जा सके। हनुमान जी के प्रयासों से ही कलयुग के विनाशकारी प्रभावों को रोका जा रहा है।
हनुमान जी की भक्ति से जुड़ी और भी कहानियां हम आपके लिए लाएंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिल सके। आखिरकार जब तक इस धरती पर हनुमान जी का अस्तित्व है तब तक सच्चाई का परचम लहराता रहेगा। हनुमान जी कलयुग के विनाश को टालने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और जब भी कली का प्रकोप बढ़ेगा हनुमान जी उसे शिकस्त देने के लिए तत्पर रहेंगे।